لا 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 نحتاج المال। हम आए हैं लाहौर चटखारा हाउस सहरी के लिए और खूब किस्म का रश, अंदर जाके जगह ही नहीं मिल रही और बस अंदर जाते हैं, देखते हैं। नंदा इमिया मेरी ऑस्ट्रेलिया से, बड़े मज़े आ रहे हैं। बच्चे 11 साल के बाद मिले हैं, जो कज़न है उससे, तो इंजॉय कर रहे हैं। और वहाँ पे बच्चे खड़े हैं सारे के सारे मस्त आ रहे हैं। लेट्स सी क्या करते हैं अभी हम आगे। और क़यामुल लैल के बाद मैं आई हूँ रिजवे प्लाजा में और हम सैरी करने आए हैं लाहौरी चटखारा हाउस। देखिए पब्लिक, देखिए बाहर ढेरों ढेर लगे हुए और मेरे बहू बेटा और बेटी ने ऑर्डर करके वहाँ खड़े हुए। हमें बड़ी किस्मत से टेबल मिल गई है और ये जो है ना दोनों थके हारे फाइनली मिल जाएंगे हमें सैरी खाने को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें आप, देखें माशाल्लाह देसियों का दिल गुर्दा है, खूब खाने के लिए रात को आते हैं। और बाहर भी हर रेस्टोरेंट के ऊपर वैसे ही रश है। तो देखिए खाना आता है तो बताते हैं कैसा है। अच्छा जी, देखें हमारा खाना आ गया। ये हमारे लच्छे पराठे हैं, तवा कीमा है, ऑमलेट है, अंडे छोले हैं, पाई है, कोरमा है, ये लाहौरी चने हैं, लच्छे पराठे, ऑमलेट। तो ये देखें लूट मार मची हुई है लोगों की, किसी को जगह नहीं मिल रही, जिसको मिल रही है वो कूद के लेट जाते हैं कि भाई अब हम उठ नहीं रही है, हाल चल रहा है। तो खा के बताते हैं, लग रहा है बहुत मज़े का होगा इंशाल्लाह ताला। और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं खाने के लिए। मैं ज़ीबू और अमल को हमने ऑस्ट्रेलिया से बुलाया कि तवा कीमा खाओ। तो देखें अब ये डॉक्टर बनकर आई है हमारी बच्ची वापस, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तो हम इसको पहलवान के भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। चलो एंजॉय करो, एंजॉय। इतनी मज़े की फीलिंग आ रही है और रश देखें, सब लाइनों में खड़े हुए हैं। ऐसी रौनक आपको दिख रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं, सब खड़े होके देख रहे हैं। देखें चाय दिखा मल्ला, ये देखें पाकिस्तान का झंडा और ये लाहौरी क्या पड़ रही है, लाहौर की शान, रक्षे कशोर, गरम चाय का कप, खुशियों का दौर। वाह, इधर भी लिखा हुआ है। ये देखें जी, सब गरम गरम चाय पी रहे हैं, सैरी का एंड कर रहे हैं यहाँ के ऊपर और मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा बहुत है। और ये जो फुप्पो है ना पिक्चर ले रही हैं सबकी, तो हम सारे खड़े हो जाते हैं लाइन में। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग आए हैं मौलाना रेस्टोरेंट, टर्किश रेस्टोरेंट है। इमरान को बहुत शौक़ हो रहा था कि टर्किश खाएं, फिर हमने कहा चलो टर्किश खाते हैं। आज की अफ्तार मैं हुमैरा और इमरान यहाँ पर आए हैं और इमरान ने अपना ले लिया। हमें लैंटन सूप मिला है, खजूर से अफ्तार की, अच्छी मुझे लग रहा है। रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, बना हुआ भी बड़ा अच्छा क्यूट सा है, अंदर भी पूरा सेटअप बड़ा मज़ेदार किस्म का है। तो आई होप कि खाना भी बहुत अच्छा होगा। तो अब हम खा के एंड में बताते हैं कैसे रहा। ये ट्रिप हम मेरी नंद का है, माशाल्लाह आई हुई हैं। अमल गई हुई अपनी फ्रेंड के साथ, तो हमने कहा चलो ये दोनों बहन भाई और एक भाभी मिल के हम अपना अफ्तार कर लेते हैं। तो माशाल्लाह इसके लिए आए हुए हैं। तो लेट्स सी के कैसा है खाना, देखते हैं। मैं तो वीडियो ये देखिए कितना अच्छा एस्थेटिक है, ये भी बना हुआ है और ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है माशाल्लाह जी। देखिए हम लोग आए हैं ये मौलाना रेस्टोरेंट, टर्किश रेस्टोरेंट। मौलाना को कहते हैं, मौलाना रूमी जैसे है ना उस तरह मौलाना ये लोग कहते हैं टर्किश में। तो उनके नाम पे और अंदर उनकी पिक्चर भी है, मुझे खिलाया और ये हमने मेरा को खिला। और ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट लगा माशाल्लाह। तो हमारे ये 2-3 दिन ना बड़े अच्छे डिफरेंट जगहों की जो हमने पूरे रमज़ान अफ्तार नहीं की थी वो यहाँ हो रही है और हम एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। चलें देखें फिर अब नेक्स्ट क्या है। मस्जिद जा रहे हैं हम लोग, ऊपर मस्जिद में हम तरावी पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ईद का दिन है, ईद का दिन है, ईद कह रही हूँ। और हम जा रहे हैं नमाज ईद के लिए, हमारे घर के बिल्कुल पास ही हो रही है नमाज ईद। बाहर देखें कितना ज़्यादा वो है, फॉगी हो रहा है और बट इंशाल्लाह पहुँच के देखते हैं कैसी होती है। और इंशाल्लाह उसके बाद भी आपको दिखाती हूँ कि आज कैसा दिन गुजरेगा मेरा और बच्चों का। तकबीरात पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इस तरह पढ़नी चाहिए, हम कंटिन्यूस अभी पढ़ेंगे। चले फिर हम आपसे बाद में मिलते हैं। ये देखें हमारी पूरी पलटन जो है ना नमाज के लिए जा रही है, सब अच्छे से तैयार हुए, बहुरानी भी हैं, जाजे कमाती हैं वीडियो पे, और ये तेरे बरखुरदार और उनके अब्बा। तो अब हम जा रहे हैं
वापसी में हम पिक्चर्स भी लेंगे। ये हमारी रिचुअल होता है कि जब हमारी नमाज हो जाती है घर के बाहर फिर हम पिक्चर्स लेते हैं। जी गई हुई अपने ससुराल ईद करने, इंशाल्लाह शाम तक वो भी आ जाएंगी। अल्लाह ताला इस रमज़ान को कबूल फरमाए, इंशाल्लाह ताला मुसलमानों के लिए बेहतरीन अजर का बाइस बने इंशाल्लाह ताला। चलें अब अंदर जा रहे हैं। ये देखें हमारी रिम पार्क में नमाज ख़त्म हुई है और लोग जो हैं तो सबसे मिलने के लिए बेचैन और खूब तैयार हो के आए हुए हैं सब। मैं भी ढूंढ रही हूँ मुझे किससे मिलना है। मैं काफ़ी लोग से मिल चुकी हूँ, अब घर निकलने से पहले मैं 1-2 लोग से मिल के फिर इंशाल्लाह जाती हूँ। अल्लाह सब की इबादतें रोज़े कबूल करे और आगे की भी ज़िंदगी में बेहतरीन करे। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है मुझे। अच्छा जी देखें अब गाड़ियों का बाहर निकलने का रश हो गया है। हमने तो काफ़ी आगे पार्क की थी और क्या कहते हैं हम जा रहे हैं घर। जीबू जो हैं वो गई हुई हैं ससुराल ईद करने और यहाँ मेरे बेटा बहू और दोनों सब हमारे साथ ईद कर रहे हैं। आज बहू के घर वाले भी आएंगे, जी की ससुराल भी आएगी माशाल्लाह। आगे इमरान और जावे जा रहे हैं, ये जा रहे दोनों अब्बा बेटी। तो काफ़ी रश है। हमने सही जगह पार्क कर ली थी वो इसलिए कि अब हमें यहाँ खड़ा नहीं होना पड़ेगा। हम टहलते हुए जाके गाड़ी में बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। अब थोड़ी सी पिक्चर्स लेंगे घर के बाहर इंशाल्लाह ताला। हाँ जी मस्जिद से तो हम आ गए। अब देखें फ्रीजिंग रेन का चक्कर है तो ये देखें कतरे फ्रीज़ हो रहे हैं सारे के सारे। जो बारिश हो रही है वो फ्रीज़ हो ही जा रही है ज़मीन के ऊपर भी। और आपको दिखाऊं सबसे मज़े की जो चीज़ है ना कि दरख्तों के अंदर कतरे फ्रीज़ हो गए। ये वाले दरख्ते भी अच्छे से नज़र आ रहे हैं और यहीं से दिखाती हूँ अपने घर के। ये देखें ये कतरे ऐसे ही फ्रीज़ हो गए इसमें पूरे के पूरे। ये तो बारिशें ख़त्म नहीं हो रही हैं, ठंडक है ठीक ठाक किस्म की। पूरे दरख्त में ना वाइट सी एक शेड सी पड़ी हुई है, इतने मज़े के लग रहे हैं। ये देखें दरख्तों में आपको आई डोंट नो नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन सो ब्यूटीफुल कि कतरे जम गए हमारे सारे। ये देखें अगर नज़र आ रहा हो, बहुत ही खूबसूरत है। चलें आज फिर तैयारी करेंगे जाके घर में। दावतें हैं ससुरालों की तो कैसी होती है, क्या क्या करती हूँ। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किचन में जा रहे हैं, आज शाम में दावत है तो क्या बनाना है वो भी दिखाती हूँ। और क्या लाई हूँ, ये मैं एक चीज़ लाई हूँ वॉलमार्ट से, ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्रेप मेकर है, ठीक है। इसके अंदर सेटिंग है, इसके अकॉर्डिंगली आपको गरम इसको जैसे करना है कर लें। तो ये मैं लेके आई हूँ। मैं इसके ऊपर पता है तजुर्बा क्या करना चाह रही हूँ, रोटी बनाने का तजुर्बा करना कि चपाती बनाने के लिए। यूजुअली तो मैं चूल्हे पे बनाती हूँ ना, लेकिन मैंने कहा इसको भी ला के अगर मुझे चूल्हा किसी वक्त बिज़ी या आपको पता नहीं है तो इसके ऊपर रोटी बनेगी कि नहीं, तो वो मैं उसके लिए ये लेकर आई हूँ। देखें तजुर्बा सही रहता है कि नहीं, इसको जब मैं ट्राई करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। दूसरा मैंने क्या किया था, बिहारी कीमे का सारा मसाला करके रात के अंदर कच्चा पपीता, दही, सरसों का तेल, मैंने पहले भी बताया हुआ कैसे बनाती हूँ, तो वो सब डाल के ना इसके अंदर, और इसको मैंने मैरिनेट हो गया। अब इसको मैं पकाऊंगी पतीली में डाल के हल्की आंच पे। जब पकने देते हैं खूब अच्छी 1-2 घंटे पकेगा ये, ताकि बिल्कुल जैसे बिहारी कीमा होता है वैसा हो जाए। फिर इसको मैं कोयले की धुनी दूंगी और फिर ये यूज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके साथ मैंने लच्छा पराठा करना है इसके साथ, ठीक है। उसके अलावा बिरयानी बीफ की मैं बना रही हूँ। अच्छा उसके अलावा मैं भी बना रही हूँ शीर खुरमा, और क्या बना रही हूँ टिरामिसू। मैंने टिरामिसू ऑप्शन पे रखा था और केक रखा था, तो मेरे बच्चों ने कहा नहीं टिरामिसू बनाए। सबको टिरामिसू पसंद है। मेरी जो बहू है उसका जो छोटा भाई है उसको भी टिरामिसू पसंद है। अब ये निकल नहीं रहा, मैं बातें करे जा रही हूँ। ये मैं इसमें करके फिर आपको बताती हूँ और इसके अलावा कैसे सब चीज़ें बन रही हैं।
अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब मैं अपना स्टाइल का शीर खुरमा बना रही हूँ। शीर खुरमा मुझे कम बनाना है, टिरामिसू बना रही हूँ मैं। शीर खुरमा कोई भी, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से नहीं खाते, तो मैंने कहा बस मेहमान आ रहे हैं उनके लिहाज से बनाऊँ। तो ये देखें, मैंने सवैयों को बारीक कर लिया इलायची के साथ, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही इसके अंदर जो है मैं ये वाले सारे ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा भूनूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी ऐसे ही बनाती थी, वो घी में करती थी, मुझे याद है अच्छी तरह। मेरे पास घी नहीं है, तो मैं इसी के अंदर इसको थोड़ा सा ड्राई और रोस्ट कर रही हूँ तेल के अंदर। और जैसे ही होता है फिर इसके अंदर मैं दूध डाल दूँगी। इसके अंदर एक और काम मैं ये करूँगी कि मेरे पास पड़ा हुआ क्या था, मैं लेकर आई हूँ ये शीर खुरमा मिक्स, ये भी ऐड कर दूँगी, तो एक और थोड़ा सा इसमें फ्लेवर हो जाएगा। मैं इसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालूँगी चीनी के बजाय, तो उससे भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा इसके अंदर भूनते हैं और फिर इसके अंदर दूध डालते हैं, तो हम शीर खुरमा बना लेंगे। कीमा मेरा वहाँ बन रहा है, बिरयानी का भी मैं गोश्त करने वाली हूँ। ये चूँकि हमारी पॉटलक किस्म की दावत हो रही है इस दफ़ा, मेरी बहू ने अरेंज किया है सब कुछ और बेटी ने मिलके दोनों ने, उसने कहा आप इतना मत बनाइएगा, हम सब ऐसे करते हैं कि मिल बांट के करते हैं। तो मेरी बहू जो है वो तंदूरी चिकन बना रही है और बिटिया जो रानी है वो बना रही है, जी जो है वो बना रही है चिकन फहीता स्लाइडर्स बना रही है। मेरी बहू की जो अम्मी है वो चिकन कढ़ाई बना के ला रही हैं, और उदैन जो बहन है वो ला रही है फ़िश पकौड़ा, और मेरी जो समधन है यानी उसामा की अम्मी, जी की सास, वो कह रही थी मैं पिज़्ज़ा ले आती हूँ। तो हमने इस तरह रखा है, और बाकी सारा अरेंजमेंट मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करते हैं। अभी तो मैं इसी को करके जब कुकिंग हो जाएगी तो इंशाल्लाह, तो देखें आज का दिन, ईद का दिन, पहला दिन इंशाल्लाह अच्छा गुजरे, सब में अपनी खुशियों के साथ, दोनों ससुरालों के साथ इंशाल्लाह। बस इसको हो रहा है, ये थोड़ा सा हो गया है तो मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, ठीक है। दूध डाल के और फिर मैं इसमें देखूँगी मुझे कितना दूध चाहिए। ये वाली थैली मेरी दूध की ख़त्म हो गई है, तो मैं दूसरी डाल दूँगी। तो चलें, उसके बाद फिर इसके अंदर थोड़ा सा शीर खुरमा भी ऐड करूँगी, मसाला, वो जो शीर खुरमा का पैकेट है। अभी इसमें मैं और दूध डालती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा 1 लीटर दूध है। अब इसके अंदर ये वाला पैकेट भी मैं कितना डालना है मैं देखूँगी, पूरा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा ही सा डालती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें सवैयाँ और अपना पैकेट दूध का डाला हुआ है। अगर मुझे चाहिए होंगी सवैयाँ तो मैं और ऐड करूँगी इसमें। अभी मैं इसके साथ अच्छे से पकेगा और फिर मैं इसकी चीनी देख के, शीर खुरमा हमारे यहाँ अम्मी तो ऐसे ही बनाती थी, ये मेरी अम्मी का वर्जन है उसमें, लेकिन वो शीर खुरमा पैकेट नहीं डालती थी, उसी में सब करके छुआरे वगैरह सब। पिस्ता नहीं मिला मुझे, जहाँ मिला था उस वक़्त मैंने ख्याल नहीं किया और फिर बाद में मिला ही नहीं मुझे, तो इसी में बना रहे हैं। चलें, ये हो जाएगा, फिर टिरामिसू बनाते हैं इसके बाद। चलें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं टिरामिसू बना रही हूँ। मैंने ये कॉफ़ी का सिरप बना दिया इंस्टेंट कॉफ़ी से। इसके अंदर मैं ये लेडी फिंगर्स को डिप करूँगी, उसके साथ में क्रीम ली है मैंने, और ये मैस्कपन चीज़ है और कंडेंस मिल्क है। उसके साथ में इसका जो उसकी क्रीम होती है टिरामिसू की, वो बना के, और इन शॉर्ट्स, ये वाले शॉर्ट इनमें बनाऊँगी मैं, यानी कि अलग से प्याले में नहीं बना रही मैं, इसमें बना रही हूँ, और इनको फिर मैं फ्रिज में रखूँगी। तो ये फिर मैं टिरामिसू मैंने पहले भी बनाई हुई एक वीडियो टिरामिसू पे, तो इतना ज़्यादा मुझे वो है नहीं कि दिखाऊं। बस ये इसको इसके अंदर डाल के बीट करना है। जब ये थोड़ा सा इसके अंदर सॉफ्ट पीक्स आ रहे होंगे तो मैं कंडेंस मिल्क और मैस्कपन चीज़ डाल दूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये मैं क्रीम को बीट कर रही हूँ, थोड़ा सा ये अभी और वो होती है थिक, तो फिर मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालूँगी और ये मैस्कपन चीज़ डालूँगी और वनीला डाल दूँगी। ये देखें, मैंने क्रीम भी बना ली, मेरे ये भी रेडी हो गए और मेरे बिस्किट्स। अब मैं इसके अंदर इसको फिल करके आपको दिखाती हूँ क्या करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बताना ही भूल गई कि मैं ये क्या बना रही हूँ। ये आपको पता है क्या है? ये हैं बटें। ये मुझे मिल गई बटें यहाँ पर अरबी जो है हमारी किश्ती पे, तो मैंने कहा चलो बटें बना लेती हूँ। और इसको बनाया मैंने, प्याज लाल करी, उसमें मैंने बटें डाल दी और सारा खड़ा गरम मसाला डाला है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है ना, खड़ा गरम मसाला डाला और उसके बाद मैं इसको भूना
और फिर जो गोश्त के मसाले होते हैं, पिसा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च डाली, नमक डाला, वो भूना। देखिए इसमें मैंने कड़ा वो पत्ता भी डाला हुआ, तेज़ पत्ता वगैरह। इसकी स्मेल निकालनी होती है पूरे अच्छे से। और फिर इसमें मैंने टमाटर और दही डाल दिया। उसके बाद इसको भून के इसे गलने डाल दूँगी। और फिर इसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसके अंदर फ्रेश सोया मेथी डालूँगी, हरी मिर्चें, अदरक और अपना थोड़ा सा गरम मसाला और कुटा हुआ मसाला जो मैं बनाती हूँ वो डालूँगी। तो ये बन जाएगी बटें हमारी। आई डोंट नो सबको पता हो कि बटें क्या होती हैं। मेरे अब्बा बनाते थे तो मुझे दिख गई तो मैंने बनाना शुरू की। मैं कहा एक ये डिश हो जाएगी। ये मेरी बहू ने तंदूरी चिकन का मसाला लगाया हुआ है तो वो इसे बेक करने ओवन में रख रही है। जी देखें, जी जो है, जी क्या बना रही है तुम? चिकन फहीरा स्लाइडर्स। तो उसके लिए चिकन को ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट रही है। तो इसके बाद इसमें कौन सा मसाला डालने लगी हो? मेरे पास ना प्री मेड फहीरा मिक्स है, तो वो उससे बना के एंड देन वी हैव स्टर फ्राई बेल पेपर्स एंड अनियन। तो वो मसाला डाल के I'm just gonna cook it and then there's a little bit salsa। तो वो जो स्लाइडर्स है उसके ऊपर सालसा लगा के चिकन का जो पूरा बनेगा कुक होके वो एंड देन चीज़ के और साथ फिर बेक करोगी या? फिर बेक करूँगी। चलिए ये देखें, जैसे जैसे बन रहा है फिर पता चलता है आपको। देखें ये जो है ना मेरे ब्रॉन्ज के मैंने प्याले काफ़ी अरसे से लेके रखे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, और लाने वाला कोई नहीं था। आप ख़रीद लें। और इतना बड़ा साइज़ इसका, मैं आपको साइज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ये इतने बड़े बड़े साइज़ के थे। तो इनको लाने वाला ना कोई भी नहीं था पाकिस्तान से। ये मैंने ऑर्डर पे बनवाए थे। पूरा ये हाथ का काम करते हैं। सदर के पास एक पुराना सेंट पैट्रिक्स, ये सेंट पैट्रिक्स के सामने बैठता है वो। मैंने 20 साल पहले भी कुछ चीज़ें बनवाई हैं, 2003-4 में, आई डोंट नो। और तो ये मैंने उससे बनवाए थे और आए अब हैं। और इसके साथ सैड सीन ये हो गया कि जो भी लाए हैं ना, जिन्होंने पैकिंग करी या जो भी लाए, ये देखें पिचका दिए। तो मेरा बेटा जो है ना अब इसको सीधा कर रहा है इस हीट गन से। हीट गन कर रहा है तो वो थोड़ा वो होता है। ये बड़ी महंगे थे मेरे, तो आई होप कि ये सही हो जाए हमारे इंशाल्लाह ताला। लगे हुए बच्चे देखें। ये देखें, ये बटों में मैंने फ्रेश मेथी भी डाली है, सोया डाला है और कसूरी मेथी भी डाली है। बस इसे मैं फाइनली बिल्कुल भून लूँगी। और अगर इमरान कहेंगे तो थोड़ा सा ग्रेवी रखूँगी। ये ज़ीवरत ने फहीता बना लिया, ये स्लाइडर में लगेगा। वहाँ हमने कीमा बना के रख दिया है। और यहाँ पर आप आए ये मैं बिरयानी तो कर रही हूँ। मेरे ख्याल में अभी हो जाती है बिरयानी, थोड़ी देर में ये हो जाएगा। और सेटिंग आपको मैं बताऊँ तो मैं कहाँ कर रही हूँ। सेटिंग मैं यहीं अपने एरिया में कर रही हूँ, डाइनिंग में नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं। ये भी वहीं का है। इसके ऊपर हम तंदूरी चिकन सेट कर लेंगे। उनमें जो मैं डिशें बता रही हूँ वो रखूँगी। ये मेरा रोटी का है, रायता सैलड आ जाएगा। उस साइड पे मैं मीठा लगा दूँगी। ये आपको पता है मैं कवर कर देती हूँ। एक बोर्ड है मेरे पास वुडन, तो ये वॉश बेसिन कवर हो जाता है। अभी थोड़ा फैला हुआ है लेकिन इंशाल्लाह जब पूरी फाइनल लुक आएगी तो आप देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। जी ये देखें, जी बना रही है स्लाइडर। इसमें क्या डाल रही हो? ये हल्का सा सालसा है, सालसा डाल रही है। और फिर ये इसने चिकन फहीता बनाया वो डालेगी और ऊपर से चीज़ डालेगी। और बटर के अंदर ना पार्सली और पेपरिका मिक्स करके ऊपर से इसकी वो करेंगे। बटर और पेपरिका, बटर में यानी बटर के अंदर पेपरिका और क्या डालोगे? पेपरिका एंड पार्सले डाल के और ऊपर से उसको उसकी टॉपिंग करके और से ये बेक कर देगी। मेरी बिरयानी हो गई है, दम पे रखी हुई है। दम कीमा मेरा है। ये उमर जो है ज़ीवरत के जेठ, वो सूप लेकर आए हैं। और ये मेरा पूरा सेटअप है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए हमारे मेहमान सब आ गए, रेडी हो गए। मेरा सूप जो है वो मेरी बेटी का जो जेठ है ना उमर, टर्न हुए। कैन यू प्लीज टर्न? ही मेड अ सूप फॉर अस। Chicken corn. It's his speciality. Oh. So for the starter we are serving soup. Yeah, I'm Then we'll feeling play it right maghrib now. और उसके बाद हम पूरा अपना डिनर सेट करेंगे और आपको मैं पूरा दिखाऊंगी कि कैसे कौन कौन क्या क्या लेकर आया इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलो। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा खाना डन हो गया है। यहाँ मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। ये जो है ये मेरी बहू ने बनाया है, बहुरानी का बना हुआ चिकन तंदूरी है। ये हमारा बिहारी कीमा है। ये जो है ये मेरी एक समध है, मेरी बहुरानी की अम्मी चिकन कढ़ाई इतनी सारी लेके आई हैं। ये मैंने बीफ बिरयानी बनाई है। अब हम उस तरफ आते हैं, आपको सेटिंग भी दिखाती हूँ। ये देखिए
ये मेरी दूसरी समना जी की सास वो लेके आई हैं पिज़्ज़ा। ये जी ने स्लाइडर बनाए हैं, ये मैंने बटे बनाए हैं, ये रेड मसाला थोड़ा सा बनाया था। ये जो है मेरी बहू रानी की बड़ी बहन फिश पकौड़ा लेके आई है। और ये देखें ये जी के जेट सूप लाए थे, सबको हमने पहले स्टार्टर में सूप सर्व कर दिया। और उसके बाद ये जो है जी की जेठानी जो है वो लजानिया लेके आई हैं। ये मेरी बहू रानी की अम्मी जो है इनकी जलेबी लाई हैं। ये जो मेरा दूसरा दामाद है यानी मेरी भांजी का इंशाल्लाह वो केक लेके आया है। और हमने अपना मीठे का सेटअप किया, वो हमारा ड्रिंक है, वो यहाँ से आपको लेमनेड जो मैं हमेशा बनाती हूँ वो बनाया है। और यहाँ पे टिरामिसू है और साथ मैंने शीर खुरमा के शॉट्स बनाए हैं। ठीक है, तो अब एक पूरा वीडियो ले लो ताकि फिर खाना स्टार्ट। Bank of America, they find me. They're like, oh, we're not working with Bank of America. And that's no, Amex takes my Vegas. I have a gold one. And the gold one's like 27. I don't have a chase. They decline me instantly. They decline me instantly. अच्छा जी, देखें बाहर हो गई है जोरों की बारिश। हमारे मेहमानों को खुदाफिज कहने के लिए हम निकले। हमने घर सजाया हुआ था बड़ा क्यूट सा, और जैसे ही गए हमारे समझाने टका के बारिश हुई है, सब गीले हो गए। बट इट वाज सच अ नाइस माशाल्लाह इवनिंग। बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने, और बहुत अच्छा। और बारिश की वजह से सर्दी भी नहीं लग रही है, तो टेम्परेचर भी बहुत बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि हमारा आज बड़ा अच्छा सा दिन गुजरा। हाँ, बस अब हम समेटी करेंगे, फिर मैं आखिर में अच्छी सी बात करके एंड करती हूँ। बखेड़ा फैला। और ये मेरे दामाद जो है ना लगे हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको बहुत जज़ाए खैर दे। जैसे ही हमारे यहाँ दावत ख़त्म होती है ये बच्चा लग जाता है, बेटी को भी लगा लेता है, वहाँ मेरी बहू भी लगी हुई है। अब हम ये पूरा घर समेटेंगे। बहुत अच्छी हमारा माशाल्लाह ईद का रहा, सारी फैमिली जमा हो गई। ये सबको बहुत पसंद आए, मुझे खुद भी बहुत पसंद आए कि ये मेरे बड़े अच्छे रहे, और बड़ा क्यूट सा सेटअप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह, फिर देखते हैं क्या करने लगे। अल्लाह सबके बच्चों के नसीब अच्छे करें, आमीन। और बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा आज अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैंने 2 वीडियो ज्वाइन करी हैं। एक तो मेरी नंद आई हुई थी माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से, बड़ा ही शॉर्ट विज़िट था उसका 3 दिन का, तो हम 3 दिन में उसके साथ जितना टाइम स्पेंड कर सके करा। तरावियाँ भी पढ़ी, क़यामुल लैल भी पढ़े मिसागा जाके, उसके साथ सहरियाँ तर भी करी, सुहूर किया, अफ्तारें करी। तो बड़ा अच्छा टाइम उसके साथ गुज़रा। और फिर वो वापस ऑस्ट्रेलिया चली गई। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जो भतीजी है यानी इमरान की भतीजी डॉक्टर बन गई है, तो उसके बाद पहली दफ़ा आई थी, उसकी छुट्टी हुई थी तो उसने एंजॉय किया। अल्लाह उसके नसीब बेहतरीन करे। फिर उसके बाद मैंने ईद वाला ब्लॉग भी ऐड कर दिया। मैंने कहा छोटे छोटे वीडियो बनाए तो आप लोग देखें। वो मेरे समझाने ऐड दोनों आ गए थे, बहुत अच्छा रहा। सारा क्रेडिट मैं अपनी बहू को देती हूँ जिसने ये आइडिया किया। मैं वैसे करती थी पहले, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी और मैं कह रही थी मुझसे नहीं होगा मुझसे। तो मेरी बहू और बेटे ने कहा नहीं अम्मी हो जाएगा। फिर उन्होंने जी से बात की, जी ने कहा नहीं अम्मी कर लेंगे, फ़िक्र नहीं करें। तो बच्चों ने बड़ी हेल्प कराई और बड़ा अच्छा हमारा डिनर हुआ सबका माशाल्लाह। दोनों ससुरालों ने पॉटलक, मैंने आपको बताया कि सब ने बड़ा आपस में मिल के एक बहुत अच्छा हम लोग का एक ख़ानदान, एक माशाल्लाह बच्चों की शादियां करें तो ख़ानदान भी बढ़ जाते हैं ना, तो ख़ानदान बढ़ गए हैं। और माशाल्लाह से अच्छा लग रहा होता है जब सब जमा होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुज़र गया वो टाइम माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कल परस ईद गुज़र गई, आज दूसरा दिन है शायद। तो पता है क्या फ्रस्ट्रेशन हो गई मुझे। बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा। मैंने कभी गज़ा का देखा ना, तो वो
एड वर्कर्स की गाड़ियाँ और वो, तो मुझे एकदम इतनी फ्रस्ट्रेशन कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। सम टाइम आपको लग रहा होता है कि यार सारे लोग मिलके मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए हैं, कहीं जाए पनाह नहीं मिल रही, कोई सपोर्ट नहीं हो रही, इतनी तकलीफ़, इतना खून, इतना जुल्म देख के भी किसी को कुछ नहीं हो रहा, क्या है। और वो ना फिर नाउमीदी की कैफियत नहीं हो जाती कि आपका दिल उचाट हो जाता है हर चीज़ से, वो वाली एकदम फीलिंग आई मुझे। और मैं दुआ भी मांग रही हूँ, कंटिन्यूसली दुआ मांग रही हूँ। और फिर सूरह बकरा में ना कि कही थी, या अल्लाह मता नसरुल्लाह वाली आयत है ना, कि उस वक्त का पैगंबर और उसके साथी भी चीख पड़े थे कि कब आएगी अल्लाह की मदद, तो फिर अल्लाह ने कहा था मदद तो करीब है। हम अपनी ज़िंदगियों में जब यहाँ बैठ के होता है कि हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला से हम एक चीज़ पे फोकस हो रहे होते हैं, तो हम अपने इर्द गिर्द की सारी नेमतों को भूल जाते हैं। ये मैंने जैसी सोचा ना, तो मुझे ख्याल आया कि उन लोग की सिचुएशन और अपनी सिचुएशन, और उसके बावजूद हम इतने नाउम्मीद हैं, हमें तो सब कुछ अल्लाह दे रहा है। हमारे पास गरम गरम बिस्तर हैं, खाना अच्छा है, अच्छी ईद कर ली, सब कुछ कर ली, तो हम अपनी ब्लेसिंग को नोटिस ही नहीं कर रहे और नाशुक्रापन करते रहते हैं। तो एकदम ये मुझे ख्याल आया ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला वाकई तू रहीम है, तू करीम है, तेरा शुक्र अदा करने की औकात नहीं है, तू तौफीक ना दे तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे। हमारी ऐसी, हम इंसान जो है ना, अल्लाह ने ऐसे पैदा किए कि वो भूल जाता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हम पे रहम फरमाए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको वापस ईमान की और आपको सीधे रास्ते पे लाता है ना, वो आपका मज़हब है। आप जितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी नहीं हो रही थी, वर्स्ट मोमेंट होते हैं, डिस्पेयर होता है, एंग्जाइटीज़ होती हैं, और अल्लाह सुब्हाना ताला आपको इस ईमान और इस इस्लाम के तहत आपको वापस हिम्मत और हौसला अदा करते हैं। गाइडिंग फोर्स है ये मज़हब। मेरे लिए तो यही है कि मुझे जब भी लगता है तो मैं कहती हूँ कि ये मेरा ईमान, चाहे वो कम ही है, मैं गुनाहगार बहुत हूँ, लेकिन मुझे फिर अल्लाह से होप दिलाता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला यकीनन बेहतरीन टाइम आएगा वो, और हमें अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह जो है ना, जब हमें माफ़ कर देता है ना हमारे गुनाहों के ऊपर, हमारी गलतियों के ऊपर, वो चाहे तो पकड़ ले, तो इस वक्त तो कोई मुसलमान, कोई कहते हैं ना, कोई बचे ही नहीं, रूह नहीं बचे इस ज़मीन के ऊपर, अगर अल्लाह हमारे गुनाहों पे हमारी पकड़ें शुरू कर दें। तो अल्लाह जब हमें माफ़ कर देता है तो हमें भी अपने दिल बहुत बड़े रखने चाहिए, दूसरों को माफ़ करने में, दूसरों के लिए सोचने में। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से यही दुआ है, डेली रिमाइंडर भी मैं अपने आप को यही दे रही होती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि कोई हमसे मोहब्बत नहीं कर सकता उतनी। और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त जब उनकी ज़िंदगी में उम्मती उम्मती करके ही वो रोते थे अपनी उम्मा के लिए, तो हम उनकी उम्मा है जिसके लिए हमारा नबी रोता था। तो हमें कितना शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस उम्मत में पैदा कर दिया। अल्लाह सुब्हाना ताला, और ये दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, हमारा गोल तो जन्नत ही होना चाहिए ना, अल्लाह का प्लेजर हासिल करना होना चाहिए, और अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। कितने इस वक्त जन्नती, अल्लाह जन्नतियों की तादाद तो ऐसी बढ़ रही है ना, गज़ा से तो एक जा रही है, एक मैं तो ये सोचती हूँ, कभी मैं वो उसको सीन सोचती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ ट्रेन सी बनी हुई है, स्टेयर केस है या एलिवेटर है, जाए जा रहे हैं शहीद, जाए जा रहे हैं ऊपर जन्नती। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको चुना हुआ है और वो सारे जा रहे हैं। उनमें से अगर ये ना हो रहा होता तो कैसे, हमें पता ही नहीं किसकी कहाँ कैसे पकड़ होती है। अल्लाह ताला उन सब का ख़ात्मा बिल खैर कर रहा है, और हमारा टेस्ट भी है, अल्लाह हमारा टेस्ट भी हो रहा है। अल्लाह सुब्हाना ताला उम्मत मुस्लिमा पे रहम फरमाए, जहाँ कहीं जुल्म हो रहा है अल्लाह सुब्हाना ताला उन सब के ऊपर रहम करम फरमाए, और उनकी ज़िंदगियों के अंदर आराम आ जाए अल्लाह ताला। और जिनको को हिदायत मिलनी है हिदायत मिल जाए, और जिन्हें नहीं मिलनी है अल्लाह उन्हें नेस्त नाबूद कर दे। बहुत कभी कभार फीलिंग आती है ना, तो बस यही होता है कि अल्लाह, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पे गए थे, तो उसके बावजूद उन्होंने कोई बद्दुआ नहीं करी थी, उन्होंने कहा था कोई सही हो जाएगा, तो बद्दुआ तो नहीं निकलती, बस कहती हूँ अल्लाह मियाँ हिदायत दे, वरना इन लोग को यही है कि मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है वो देख के तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला या तो हिदायत दे या ख़त्म कर दे, और इस्लाम में मुसलमानों में एक जमीयत, एक इनमें यूनिटी पैदा कर दे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह इंशाअल्लाह रहम फरमाएंगे, उम्मीद है मुझे पूरी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो वादा किया है अपने महबूब बंदों को टेस्ट करेगा, वो टेस्ट कर रहा है वहाँ पर
अल्लाह उनके लिए आसानियों के रास्ते खोले, जो जहाँ तकलीफ़ में अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए। चलें फिर किसी और व्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें सबको, मुसलमानों को जो जहाँ भी तकलीफ़ में उन सबको याद रखें। जो किसी मुसलमान के लिए दुआ करता है तो वो दुआ पलट के उसके लिए भी आमीन फ़रिश्ते कर देते हैं। तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए। जजमेंटल मत हो किसी के लिए भी, हर एक की अपनी कोशिश है अपने इस्लाम के लिए, हर कोई अपने लेवल पे कोशिश कर रहा होगा। हिदायत की दुआ मांगें। अगर आप किसी को किसी के लिए जजमेंटल ना हो, बस हिदायत की दुआ मांगे, ये कहना चाह रही थी कि अल्लाह हर एक को बेहतरीन मुसलमान बनाए और अस्हाबुल जन्नह में अल्लाह के हुजूर हम खुशी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मा के तौर पे खड़े हों। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لا لا